दूध दूध चूल्हे पे तो रखो, तब ना उसमें नींबू पड़ेगा, तब दूध का दूध, पानी का पानी होगा। दूध तो रखा फ्रिज में, पानी का पानी कैसे होगा? नहीं, चूल्हे पर रखा है अमिताभ जी, 15 तारीख डेट दे दी, और क्या चाहिए बताइए आप मुझे। एक डेडलाइन तय कर दी कि भाई 15 तारीख को आपको हम बता दें कि क्या होने वाला है, क्या चीजें होने वाली है, सारे सबूत। अच्छा मनोज बाबू, मनोज भाई एक बात बताओ, आप क्या की समझ क्या कहती है 15 को क्या हो सकता है? 12 तो बीत गई, अब तो कुछ होने, 13, 14 और फिर 15, आपका समझ क्या करी? छोड़ो भाजपा कांग्रेस, ये बताओ क्या हो सकता है 15 को? हम लोग भी थोड़ा, जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है जी, जो भी प्रूफ इन्होंने इकट्ठे किए हैं, उन सब प्रूफ के साथ कोर्ट में डालने के बाद अगर कोर्ट कहता है कि ठीक है अक्यूज को अरेस्ट करो तो करो, कोर्ट कहता है नहीं जमानत दो तो दो, क्योंकि ये कोर्ट की प्रोसीडिंग है। इसमें अमिताभ जी ना मैं कुछ कर सकता हूं ना आप कुछ कर सकते हो, हम डिस्कशन कर सकते हैं, हम एक चीजों को तय कर सकते हैं कि नहीं, कैसे लेकिन भाई अगर खाप वाले कह रहे हैं कि गिरफ्तार करो तो एक बार कर ही लो, घंटे 2 घंटे 4 घंटे 2-4 दिन के लिए मान लो। नहीं तो ये अमिताभ जी ये तो कोर्ट का काम है, कोर्ट कर देगा, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। आप ये देखिए, अगर ये इस बात पे अड़े हैं कि उनको अरेस्ट करके जेल भेज दो तो ये कोर्ट करेगा ना, इसमें पार्टी बीजेपी तो अरेस्ट करके जेल भेजेगी। चौधरी साहब, चौधरी साहब, भाई बीजेपी कह रही हम थोड़ी ना आदमी जेल पकड़ के जेल भेजने वाली पार्टी हैं, ये काम करना होगा तो अदालत करेगी। चौधरी साहब वो कह रहे बीजेपी से क्यों नाराजगी है आपको? देखिए, मैंने कहा कि ये काम मनोज पंडित जी का नहीं है, ये काम भारतीय जनता पार्टी का, हमारा कोई नड्डा जी से नहीं है। ये काम है जो सरकार केंद्र में बैठी है, होम मिनिस्टर है जिसके अधीन दिल्ली पुलिस आती है। तो जब उन्होंने बातचीत के लिए बुलाए, जब उन्होंने आश्वासन दिया कि 15 तारीख तक सब चीजें होंगी, तो इनका काम नहीं है तो किसका है? दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि अगर नहीं, एक सेकंड, सब चीजों में क्या क्या आता है आपके हिसाब से? सब चीजें तो बहुत हो जाती, सब चीजों में क्या क्या आएगा? नहीं, सब चीजों में कि निष्पक्ष जांच, देखिए निष्पक्ष जांच होकर जनवरी से हो रही है निष्पक्ष जांच जी, जनवरी से हो रही है ये जांच। बहन जी आप बैठिए, आपकी बात का भी एक सेकंड बरखा जी, एक बार रुको, पहले चौधरी साहब को आ जाए फिर। जी बहन जी आप बैठिए जी, आप बैठिए, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा। और आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए, आप भी एक महिला हैं और ये खिलाड़ी खाली अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, देश की 70 करोड़ महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके घर में भी बहन बेटी है, कभी किसी को घर से बाहर निकलने में दिक्कत ना आए, इस तरह की घटना किसी और बहन बेटी के साथ ना हो, ये कोई साधारण लड़ाई नहीं है। अमिताभ जी मैं स्पष्ट कर दूं आपको, सरकार की नीयत बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार चाहती है कि देश के सामने जो देश की छवि धूमिल हुई है उसको हम कैसे साफ करें, कैसे उसका न्याय। आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरीके की भाषा आपको नहीं करनी चाहिए। आपका सम्मान करते हैं, आप एक महिला है, आपको भी उन महिला खिलाड़ियों का साथ देना चाहिए। और ये ब्रज भूषण का मुखौटा पहन के मत बैठिए यहाँ पर, या ब्रज भूषण से आपको कुछ रकम मिली है तो उसका भी आप वापिस करके आइए। देश के महिलाओं की लड़ाई आत्मसम्मान की लड़ाई है, देश की 70 करोड़ महिलाओं की लड़ाई लड़ रही है बच्चियां। किसी के घर में सबके घर में बहन बेटी है, किसी के साथ इस तरह का बर्ताव आगे आने वाले जीवन में ना हो, उस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ किसी को शौक नहीं यहाँ पर बैठने का, कितना गंभीर मुद्दा है। आप बात करते हैं कि इन बच्चियों ने पहले क्यों नहीं कहा, इन बच्चियों ने 2021 में खुद प्रधानमंत्री जी को कहा है, उसका संज्ञान 2 साल हो गए, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि आपको खेल का फोन आएगा, आज तक तो नहीं आया। और कितना बाहुबली व्यक्ति है, उसके खिलाफ कौन आवाज उठा सकता है, समझिए ना। इस व्यक्ति के खिलाफ आज तक 50 दिन होने के बावजूद कोई निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं हुई और उल्टा नाबालिग बच्ची को डराने धमकाने का काम किया है। आप समझ सकते हैं उसके पिताजी ने जिस तरीके का बयान दिया कि मैं कितने प्रेशर में हूँ, मेरे को डराया गया, धमकाया, मैं प्रेशर में हूँ, मेरा पूरा परिवार डिप्रेशन है। क्या कार्रवाई की सरकार ने आज तक? और आपको तो खुद एक महिला होने के नाते इन बच्चियों का साथ देना चाहिए। आपके घर में भी बहन बेटी है, आप भी एक महिला, आप आपका सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरीके से एक मिनट, दोनों लोग रुकिए, एक बार दोनों लोग रुकिए, बरखा जी आप भी रुकिए, चौधरी साहब आप भी रुकिए, दोनों लोग रुकिए। त्रिपाठी जी एक बड़ा निष्पक्ष सवाल है, ब्रजभूषण के लिए कांग्रेस को थोड़ी देर के लिए छोड़ के समझिए, ब्रजभूषण के लिए निष्पक्ष जांच का ये मतलब कि उनको क्लीन चिट मिले तो वो निष्पक्ष मानेंगे, ठीक?
पहलवानों के लिए निष्पक्ष जांच का मतलब ब्रजभूषण जेल जाए और वहां लंबा नपे, ठीक। निष्पक्ष, जब हम बोलते हैं कि निष्पक्ष जांच नहीं हो रही तो इसका मतलब ऐसा भी होता है कि हम चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं उस लाइन ऑफ एक्शन पर जांच नहीं जा रही। नहीं त्रिपाठी जी, ब्रजभूषण भी कल को कह सकते हैं निष्पक्ष नहीं हुई जांच। बोले निष्पक्ष होती तो हमको तो रोली चंदन लगा छोड़ना ही चाहिए था, माला और पहनाते जांच वाले। क्या ये सवाल तो कल को फिर उठेगा कि हाँ, वो वही मैं समझना चाह रहा हूँ। एक मिनट रुको भाई, रुको एक मिनट त्रिपाठी जी। हाँ, मैं उत्तर दे लूं। आपका प्रश्न मुझसे है, अचानक दोनों लोग बोलना शुरू कर दिए तो मुझे लगा कि अब मैं क्या कहूं। निष्पक्षता एक्चुअली आजकल पक्षधरता में बदल चुकी है अमिताभ जी। निष्पक्ष जिसे हम कहते हैं उसका अर्थ ही यही होता है कि वो किसी के पक्ष में खड़ा ना हो। दरअसल दिल्ली पुलिस आज जो एक भूमिका अदा कर रही है, अभी आपने कहा था ना कि सरकार और कानून में कहूंगा अलग अलग हैं, क्या दिल्ली पुलिस सरकार का हिस्सा है? नहीं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा बताते हैं और उसमें पुलिस राज्य का हिस्सा है और राज्य ही सरकार होता है। राज्य के 4 हिस्से होते हैं जिनमें एक सरकार होता है और सरकार कानून को लागू कराने का काम करती है। तो आज वो दिल्ली पुलिस कौन सी निष्पक्षता निभा रही है? अगर जो ये जांच जनवरी से हो रही है तो जनवरी से वो जांच नहीं कर पा रही है और एक लड़की का आरोप होता तो मान लिया जाता। इतनी लड़कियां आज एक संस्था में और आज मैडम बैठी है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, पहली बार किसी को देख रहा हूँ जो सरकार के पक्ष में खड़ा हो, जो पुलिस के पक्ष में खड़ा हो। मैं खुद आज आश्चर्यचकित हूँ अमिताभ जी। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जो निष्पक्षता है वो पुलिस की निष्पक्षता दिखनी चाहिए, वो सरकार की निष्पक्षता। एक मिनट रुकिए। कांग्रेस के लिए पुलिस की निष्पक्षता ये 10 डंडे मार के ब्रजभूषण को कॉलर पकड़ के तत्काल जेल में डाल दो तो कांग्रेस ये ट्वीट करेगी कि पुलिस लग रहा है थोड़ी निष्पक्ष हो गई। तब भी ये नहीं कहेगी पूरी हो गई, कहेंगे थोड़ी थोड़ी हो गई, वो भी हमारे दबाव में, चूंकि प्रियंका जी ने एक ट्वीट किया था इसलिए। तब आप ये बोलोगे, ऐसे नहीं चलता ना भैया, ऐसा कतई नहीं। ना ऐसे कैसे चलेगा? मनोज पंडित मुझे ये समझाओ भाई, ये जब सुप्रीम कोर्ट के सामने स्टेटस रिपोर्ट जानी है पुलिस की तो दूध का दूध पानी का पानी कोर्ट में नहीं हो जाएगा? वहां तो भाजपा कांग्रेस खाप कोई नहीं चलेगा। नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट में तो जानी है ना स्टेटस रिपोर्ट। अन्य आरोपों में भी ऐसा ही जवाब में त्रिपाठी जी से कि निष्पक्षता की डेफिनेशन क्या है, क्या उसकी परिभाषा है। जो अभी कहा कि 4 डंडे मार के अगर उनको अंदर कर दिया जाए तो क्या ये निष्पक्ष जांच हो गई? आप ये देखिए, कोर्ट सबूतों के आधार पे काम करेगा। कोर्ट जो तथ्य वहां पर हैं, जो सबूत पुलिस ने इकट्ठे किए हैं, उनको अगर आप अदालत में रखेंगे तो कोर्ट उस पर कार्रवाई करेगा, उसके हिसाब से केस आगे चलेगा, उसी के हिसाब से डिसीजंस आएंगे। तो निष्पक्षता की जांच तो कोर्ट करेगा, ना आप करेंगे ना मैं करूंगा। आप ये देखिए कि अभी हमें समझने की आवश्यकता है, दिल्ली पुलिस बहुत तरीके से जांच करती है और बहुत तरीके से काम करती है, पर चूंकि कांग्रेस को उंगली उठानी है, चीजें खड़ी करनी है, राजनीति करनी है। हम नहीं चाहते कि पहलवानों के मुद्दे पर राजनीति हो, क्योंकि पहलवान देश का सम्मान है, पहलवान देश की इज्जत है। और बेटियों के साथ भारतीय जनता पार्टी तो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देती है। उस नारे को लेके आप हमारी नियत और नीति दोनों स्पष्ट है। पहलवानों की ये इज्जत कर रही है कि वो दर दर ठोकरें खा रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं न्याय मांगने के लिए, और आपकी सरकार उनका यही सम्मान कर रही है। मनोज जी, थोड़ा तो टेलीविजन पे बोलते हुए ये भी पहली बार ही हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री ने बुलाकर सबको सम्मानित किया, सबको डिनर दिया, सारी चीजें हुई। तकलीफ की बात की। त्रिपाठी जी ऐसा नहीं है। आप त्रिपाठी जी देखिए, जांच कराने लगे खेल के मामले में आप राजनीति ना करें तो अच्छा है, क्योंकि देश के सम्मान की बात है, देश की इज्जत की बात है। आप राजनीति ही कर रहे हैं। अगर राजनीति करने के लिए बहुत और मुद्दे हैं, आप राजनीति कीजिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। स्थिति नहीं पहुंचती। ब्रजभूषण शरण सिंह का इतिहास भी उठा के एक बार देख लीजिए। क्या आज भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के इतने अपराधों पर पर्दा डालना पड़ रहा है आपको? किसी अपराध पर पर्दा डालने की आवश्यकता नहीं है। वो बहुत सीनियर, बहुत, आप ये देखिए 6 बार के सांसद
है ब्रजभूषण शरण सिंह, अगर इतनी एग्जीक्यूटिव जल्दी आदमी चली के साथ होती, खड़ा हुआ दिखाई ऐसा दे नहीं रहा होता, है। जनता चुन के नहीं भेज दिल्ली रही। एक मिनट, दोनों को रोकेंगे, दोनों को त्रिपाठी जी को भी रोकेंगे और पंडित जी को भी रोकेंगे।